Good morning, students. Today we will continue our chapter Working Institutions. In this video, we will take topic Need for Political Institutions. In the previous video, we have studied about institutions. Institutions have some powers of working, follow some rules and regulations. For example, our government working. Our government provides security to the citizens, health facilities, education facilities. Government collect taxes and spend the money raised on welfare schemes, administration, defense and development programs. And our government formulate various welfare schemes. अब हमारी गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स हैं. Some person have to take decision on how to go about these activities. Other have to implement these decisions. And if disputes arise on the decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is right or what is wrong. जैसे हमारी legislature है, legislature is responsible for making law, executive implemented the law, and judiciary punish those who do not follow the rules. So it is important that these activity taking place even if the person इनकी पोजीशन चेंज. अब हमें इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है. इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल भी एक इंस्टीट्यूशन है, आरबीआई भी एक इंस्टीट्यूशन है. लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए काम करते हैं. फर्स्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट भी एक इंस्टीट्यूशन है. सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन. ये भी एक इंस्टीट्यूशन है. सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड. तो इनके रोल क्या है? वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी. देखो, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना एक ईजी टास्क नहीं है. इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमेटीज एंड रूटीन्स, रूल रेगुलेशन. मतलब इतने रूल रेगुलेशन हैं इनकी वर्किंग में कि दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन. मतलब काम में बहुत लेट और बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है जब हम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं. एंड देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग. बट हम भी सोचते हैं कि एक ही पर्सन हो जो सारे डिसीजन ले ले, सारे बिना किसी रूल प्रोसीजर, बिना किसी मीटिंग्स के. बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेसी में डिले और कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, बट इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेरी यूजफुल. दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सेट ऑफ पीपल टू कंसल्टेड इन एनी डिसीजन make it difficult to have a good decision taken very quickly, but they also make it equally difficult to rush through a bad decision. देखो, एक डिसीजन में अगर डिले हो रहा है, एक गुड डिसीजन में अगर डिले हो रहा है तो वो बहुत अच्छा है जल्दी लेने की बजाय. और एक बहुत ही जल्दी में कोई डिसीजन लिया गया है जिससे बहुत ही ख़राब डिसीजन हुआ तो वो एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के खिलाफ है और एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है. तो इंस्टीट्यूशन की वर्किंग बहुत ज़रूरी है. डैट इज़ वाई वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. अब सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपने ऑफिस मेमोरेंडम में भी देखा, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है. तो आपने जो पीछे हम रिकॉल करते हैं पॉइंट्स को, जब हमने मंडल कमीशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि द रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड. कहाँ डिस्कस्ड हुई? पार्लियामेंट में. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंशन द सिनेट. प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर ने इसको और हाईलाइट किया. एंड द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, उसको शेप दिया गया, उसको लॉ में कन्वर्ट किया गया. एंड दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन. पार्लियामेंट ही थी जिसने इसको लॉ कन्वर्ट करने में हेल्प की. तो पार्लियामेंट जो है उसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. पार्लियामेंट का एक इंस्टीट्यूशन है और किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने में पार्लियामेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. नेक्स्ट बात आती है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? देखो, इन ऑल डेमोक्रेसी,
An assembly of elected representatives exercise supreme political authority on behalf of the people. एक डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली होती है, ठीक है, उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। हम लोगों की जगह वो डिसीजन लेते हैं, उनके पास पूरी पावर होती है, ठीक है। इंडिया में नेशनल असेंबली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की, वो है पार्लियामेंट, और अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो वो है स्टेट लेजिस्लेचर। ये सब कुछ आपने 7th और 8th क्लास में पढ़ा है, लेजिस्लेचर, असेंबली। नेम डिफरेंट है लेकिन बात वही है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों में, एक स्टेट लेवल पर और एक सेंट्रल लेवल पर। तो पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री, ठीक है। पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। एंड पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, नए लॉ बना सकती है, उनमें चेंज कर सकती है, जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अबॉलिश कर सकती है, उसकी जगह नया लॉ ला सकती है। सेकेंड, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। देखो, जैसे अब मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन पार्लियामेंट का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा, उसका कोई भी डिसीजन उसका इंडिविजुअल नहीं होगा, पार्लियामेंट उसमें शामिल होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा है उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज एनी द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन द पार्लियामेंट सेंशनड इट, पार्लियामेंट ही सेंशन करती है बेसिकली। आपका एग्जाम्पल हो जैसे एनुअल बजट है या कोई भी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसको सेंशन करेगी कि वो वैलिड है या नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्जी चलाएगी, इंडिविजुअल जो पार्टी है वो ऐसा कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का उस पर पूरा कंट्रोल है। पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्री। आप जानते हैं जैसे मंडल कमीशन था, उसके ऊपर पूरी बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, पूरा डिस्कशन हुआ पब्लिक इश्यूज को लेकर, नेशनल पॉलिसी को लेकर। सो पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, उसकी हर एक पहलू को डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। Students, in the next video we will discuss about 2 houses of parliament. In 8th class you have already studied about the 2 houses of parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Okay, after listening to this video you will read the topic with the help of your book. Thank you students, have a nice day.